डन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पर डिस्कस करने वाले, इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमने कहीं ना कहीं अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ी हुई है। हमने सिक्स क्लास से सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ तक सभी बच्चों ने एक सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा ही होगा। 11 ट्वेल्थ में अगर आपने ह्यूमैनिटीज लिया है तो आप आगे की फर्दर स्टडीज भी करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी की बुक्स जो आती हैं आपकी दो, वो पढ़ा होगा आपने। एनसीईआरटीज में आपने अगर देखा होगा तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हमने पढ़ा होगा। तो ये आपने 11 ट्वेल्थ में फर्दर स्टडीज की होगी। अगर टेंथ के बाद आपने सब्जेक्ट चेंज किया है, आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स का पढ़ा होगा, बायो लिया है तो बायो को पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं आपके लिए ये बताने के लिए आया हूँ, ये एक छोटा सा एक पार्ट कि हमारे पास इजी अवेलेबल जो है एनसीईआरटी, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यूपीएससी का इम्पोर्टेंस हमारी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन में एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंस है। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इतनी इजी लैंग्वेज में आपके लिए और इतनी इजी आपके लिए एक्सेस है वो बुक कि आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी के साथ है वाई एनसीईआरटी आर इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक। अगर हम बात करें एनसीईआरटी की तो मैं सबसे पहले बस यही पॉइंट आपसे बोलूंगा कि एनसीईआरटी जो है वो बच्चों के लिए है। मतलब सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन टेंथ, ये आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल्स में। अगर आप देखते हैं, जब आप भी स्कूल में होंगे तो आपने इतना ऑब्जर्व नहीं किया होगा, लेकिन अभी आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में हैं आप, तब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप ट्वेल्थ पास आउट करके आए, तब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वो स्कूल की लाइफ कितनी अच्छी थी। उस टाइम अगर हम थोड़ा सा और एफर्ट्स करके पढ़ लेते तो आज हमारी लाइफ में हम बहुत कुछ कंप्लीट कर चुके होते। तो बस यही, लेकिन अभी भी बहुत दूर नहीं हुए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत बेसिक से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी का जो कोर्स आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है, यहाँ से हम एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस देखेंगे। फिर हमारी जो अदर फैकल्टीज हैं, मैं हूँ और अदर जो हमारी टीम है, वो आपके लिए एनसीईआरटी के कोर्स लेकर आ रही है। जैसे ज्योग्राफी में एनसीईआरटी, पूरा 6 to 12 तक का जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी का डिस्कस किया जाएगा। इंडियन पॉलिटी का डिस्कस किया जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी की हम बात करेंगे, बेसिक से हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे, हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे, इन्वायरमेंट को हम लोग कवर करेंगे। तो सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी होंगी जो आपके सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, मेन हम लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्लियर करेंगे, वहां पर हम लोग गो थ्रू करेंगे। तो एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी है बच्चों के लिए। बच्चों को एक बहुत ही ईजी और इजी लैंग्वेज में वहां पर बताया गया बहुत सारे एग्जाम्पल से। तो हमें वो जब हम उसको पढ़ेंगे तो इजीली हमें भी कहीं ना कहीं वो डाइजेशन में आ जाएगा और हम भी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेंगे और आगे हम अपनी स्टडीज में उसको यूज कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी बुक है बच्चों के लिए, लेकिन लिखी किसी स्कॉलर ने की है जो बहुत ही ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होती हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके द्वारा पर ये लिखी जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें एनसीईआरटी बुक्स प्ले अ वाइटल, ओके वेट अ मिनट, ओके, NCERT books play a vital role in UPSC exam preparation. They provide a comprehensive knowledge of fundamental concepts. जो हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर देखें, मेकिंग देम essential for the student aspiring to clear the examination effectively। कि आपको ये बहुत ही इजी वे में, एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर ये बताता है। अब हम इसके इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें और इसके बारे में, फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, अगर हम सबसे पहले बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। जैसे अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, जब हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी के बारे में हमें क्लाइमेट के बारे में बताया जाता है, हमें जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में बताया जाता है, हमें क्लाइमेटोलॉजी के डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनके बारे में बताया जाता है, वर्ल्ड के जितने भी टाइप है, नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में हमें बताया जाता है, हिस्ट्री में जो ऑर्डर में हमें बताया जाता है उसके एग्जाम्पल्स जो हमें बताए जाते हैं। तो ये सब हमारे लिए कहीं ना कहीं वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है जो कि यूपीएससी के लिए जरूरत है। देखिए, जब आपका बेस क्लियर होगा, एनसीईआरटी आपकी बेसिक बुक्स हैं, अगर आपने बेस क्लियर करके रखा हुआ है तो जब आपकी नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग
बिल्डिंग आप उस पर कितना भी बना सकते हैं। तो एनसीईआरटी हमारे लिए मस्ट है, चाहे आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग का गाइडलाइंस नहीं ले रहे हैं या कोचिंग की गाइडलाइंस ले रहे हैं, तो आप अगर फर्स्ट डे आएंगे तो आपको फाउंडेशन कोर्सेज में अगर आप एनरोल करते हैं तो वहां पर आपको सबसे पहले स्टडी मटेरियल दिया जाता है, और स्टडी मटेरियल में आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी वो फंडामेंटल बुक्स हैं, वो बेसिक बुक्स हैं जो आपको पता ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक है, और इसमें जो लिखा है इसको लेकर अगर कभी डिस्प्यूट होता है या प्रॉब्लम आती है किसी भी एग्जाम में, तो आप इसको यहाँ पर एज अ प्रूफ यहाँ पर लगा सकते हैं कि आपने एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या न्यू एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे हमारा सिलेबस चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हमारे जो एनसीईआरटी के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से हमारा सिलेबस चेंज हो रहा है, तो न्यू बुक है तो न्यू बुक ही पढ़ना है हमें। हमें ये नहीं सोच रहा है कि हम उस ओल्ड बुक को हम परचेज करें और उसके लिए आप कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स को फ़ोन लगा रहे हैं, फिर वो अपने फ्रेंड्स को लगा रहे हैं। इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उनको आपको परचेज करना है, और अगर आपको नहीं भी परचेज करना है तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी ऐप से, और आप उसको रीड आउट करना स्टार्ट कीजिए। वो आपके बेसिक हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी बुक जो डिजाइन की गई है वो बहुत ही जो आपको क्लियरिटी है और बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर आपको बताए गए हैं। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं, जब आपने जलवायु या क्लाइमेट के बारे में अगर पढ़ लिया है, तो फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, अगर हम वर्ल्ड के क्लाइमेट्स की बात करेंगे, इंडियन क्लाइमेट की बात करेंगे, एशियन क्लाइमेट की बात करेंगे, तो इजीली आपको ये पता रहेगा वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर कैसा होगा, ह्यूमिडिटी कैसी होगी, ये सब कुछ आपको नॉलेज होगा। तो ये कहाँ से मिलेगा हमें? बेसिक कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से मिलेगा? हमें आपके फंडामेंटल राइट से मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये हमारे लिए एडवांस टॉपिक, जब आप इनको क्लियर कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पर जब आप कोचिंग में आएंगे फिर हम इस एडवांस, इसका जो बेसिक पार्ट है इसको एडवांस लेवल में लेके जाएंगे। तो यहाँ से आपके लिए एक तो स्टैटिक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, जो भी स्टैटिक होगा हम भी आपको पढ़ाएंगे, वो भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को ही पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी में जो फैक्ट लिखे होंगे वही आपको कराएंगे। तो अगर ये काम आप खुद अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे लिए भी इजी होगा, आपके लिए भी इजी होगा। हम कहीं ना कहीं फिर हम आपके कॉन्सेप्ट पर जो एडवांस टॉपिक है उस पर गो थ्रू करेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट को जब हम समझाएंगे क्लास में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कुछ तो इसमें से पढ़ के आएंगे, कुछ ऐसे होंगे नहीं पढ़ के आएंगे, तो हम तो कराएंगे ही, हमारी तो जिम्मेदारी है ही कि हम आपको बेसिक टू एडवांस कराएंगे। लेकिन अगर आप पहले से करके आएंगे तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट हो जाएगा, और आप कहीं ना कहीं उसके साथ कैसा करेंगे, आप कहीं ना कहीं उसके साथ डबल रिवीजन हो जाएगा आपका। सेकंड, अगर यहाँ पर बात करें क्लियर एंड कंसाइज, जो लैंग्वेज की अगर हम बात करें, लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन इन एनसीईआरटी बुक्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेकिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक इजियर टू ग्रैस्प द फर्स्ट टाइम लर्नर। आप इजीली, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं इतना बड़ा टॉपिक हमने पढ़ लिया है, वहां पर आपको बहुत ही इजी वे में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में और इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ और इजी आपके जो एग्जांपल्स हैं उनके साथ आपको बड़े से बड़े टॉपिक को सेग्रीगेट करके आपको पढ़ा दिया गया है, वहां पर आपको समझा दिया गया है। और फिर भी अगर दिक्कत आती है तो हम आपके लिए हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्लियर और कंसाइज वे में आपको सारा स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी दे रहा है, सारे टॉपिक्स का बेसिक्स। जब आपका बेसिक्स कंप्लीट होगा फिर हम यहाँ पर इजीली फाउंडेशन पर जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें स्ट्रक्चरल लर्निंग, यहाँ पर अगर देखें द स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ दीज बुक्स, इट इज सिस्टमैटिक नॉलेज अक्विजन द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट बिगनिंग फॉर द यूपीएससी जर्नी। जब आप यूपीएससी की जर्नी में हैं, बिल्कुल आपने स्टार्टिंग किया हुआ है, आप अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट होगा कि आप पहले सिलेबस देखेंगे यूपीएससी का, और फिर उन सिलेबस का जो माइक्रो शेड्यूल है या माइक्रो सिलेबस है, जब उसको देखेंगे आप तो वो एनसीईआरटी के सिलेबस से आपको कहीं ना कहीं लाई करते हुए दिखाई देंगे। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उसके साथ गो थ्रू करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए, हम भी स्टडी मटेरियल देंगे, हम भी आपको नोट्स पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो पार्ट होगा ये बेसिक्स होंगे। जब ये आपने कंप्लीट कर लिए होंगे उसके बाद ही आपको एडवांस में समझ में आएगा। तो ये एनसीईआरटी अगर हम बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर करता है, इजी और क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज हमें देता है, उसके बाद स्ट्रक्चरल लर्निंग हमें प्रोवाइड करता है कि हम लोग यहाँ पर एक बेसिक के साथ यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इन यूपीएससी प्रिपरेशन में अगर बात करें तो जो हमारा सिलेबस है, जो यूपीएससी का सिलेबस है, तो वो यूपीएससी के सिलेबस को कहीं ना कहीं ये आपके पोर्शन को कवर करता है। यूपीएससी का जो भी मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप माइक्रो सिलेबस लेंगे या किसी भी टॉपिक का, चाहे ज्योग्राफी
ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है या हिस्ट्री है, जब इनके माइक्रो पार्ट्स पर जाएंगे आप, सबसे पहले तो आपको माइक्रो सिलेबस ही नहीं मिलेगा कि इसमें आएगा क्या, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे यूपीएससी के सिलेबस में तो वहाँ पर बस ये लिखा हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड फिजिकल एंड इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। अब वहाँ अंदर क्या क्या आएगा उसमें, तो वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि माइक्रो शेड्यूल्स में माइक्रो सिलेबस आपको कैसे पढ़ना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस के साथ कहीं ना कहीं ये फुली अटैच्ड होता है, आपके साथ अलाइन करता है कि जो आपके सिलेबस में टॉपिक है ये टॉपिक यहाँ पर भी है। सेकंड अगर बात करें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड अक्रॉस द सब्जेक्ट इन दी एनसीईआरटी बुक। आपके जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम जैसे आज करंट अफेयर्स के क्लास में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो कैसे हम इंडियन, अगर कोई भी रूल है, कोई भी अगर आर्टिकल है जिसको हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक्स को कैसे इफेक्ट करेगा, वो हमारी सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करेगा, वो हमारे अपकमिंग जनरेशन को कैसे इफेक्ट करेगा। तो ये जो अलाइनमेंट है कि हम कैसे इनको इंटरकनेक्ट करें, वो कहीं ना कहीं आप एनसीईआरटी से बेसिक से आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी ये कनेक्ट करके आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, मेन अगर बात करें हिस्ट्री हमें बहुत बोर लगता है और ज्योग्राफी के हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। बहुत सारे बच्चे, अगर मैं यहाँ पर देखूं कि इतने सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये देखा है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। उनको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री ये सब्जेक्ट तो उनको ऐसा डर लगता है कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट मुझसे नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री की अगर बात करें तो फैक्ट्स हैं, अगर ज्योग्राफी की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहां पर अप्लाइड है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हम आपके लिए इजी बनाएंगे। आप बस यहाँ पर अगर इनको पॉइंट को पढ़कर आएंगे, इस टॉपिक्स को अगर पढ़ के आएंगे एनसीईआरटी से, तो यहाँ पर हमारे लिए भी इजी होगा और आपके लिए भी इजी होगा कि हम उस टॉपिक को किस तरह से कंप्लीट करें। जिस तरह से वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जितनी इजी लैंग्वेज में, उतनी ही इजी वे में हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो ये हमें एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो उसने ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं असेंशियल जो नोट्स होते हैं या असेंशियल जो नॉलेज होती है वो आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। मेनली फोकस करेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपके इकोनॉमिक्स में, जो टॉपिक कहीं ना कहीं ऐसे वास्ट टॉपिक हैं जो करंट से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से आपको बेस्ट एग्जाम्पल्स के साथ आपको कवर किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें इफेक्टिव लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन टेक्निक, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज की गई है। सिंपल लैंग्वेज इसका मतलब ये नहीं है कि आप, मतलब कि अगर कोई 6th क्लास की एनसीईआरटी है तो उसको इस लेवल का बनाया गया, उसकी लैंग्वेज इस लेवल की बनाई गई है कि उसको 5th क्लास से जो बच्चा 6th क्लास में आया है वो इजीली उसको समझ पाए। लेकिन उस टाइम हम नहीं समझ पाते, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, बहुत सारे बच्चे समझते भी हैं, लेकिन अब हम कहीं ना कहीं इजीली हम उसको समझ पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज कहीं ना कहीं यूज की गई है एनसीईआरटी में, जो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होगी कि जब आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपका कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड होगा और इजीली आपके लिए कंसाइज होगा। डायग्राम्स और एलिमिनेशन, अगर हम यहाँ पर बात करें इफेक्टिव यूज ऑफ डायग्राम्स, मैप्स, अगर आप ज्योग्राफी की बुक, नोटबुक देखते हैं या अदर सब्जेक्ट्स की देखेंगे तो वहाँ पर जो डायग्राम्स दिए गए हैं, हम इवन यूपीएससी की क्लास में जब आपको पढ़ाते हैं तो एनसीईआरटी के डायग्राम का यूज करते हैं, क्योंकि इतने अच्छे डायग्राम और इतने अच्छे मैप्स वहां पर यूज किए गए हैं कि उन्हीं उन्हीं को हम कहीं ना कहीं आपको भी पढ़ाते हैं। यूपीएससी में भी, इवन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी हम वही मैप आपको बताते हैं। क्यों? एक तो अथेंटिक एनसीईआरटी का है और दूसरा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है उसका। थर्ड अगर हम बात करें फोकस ऑन दी एग्जांपल्स, मेन जो हमारा पार्ट है, देखिए किसी भी टॉपिक को समझाना इतना कठिन नहीं है जितना कि उसको अंडरस्टैंडिंग करना है। आपके लिए अगर इजी टू इजी अगर एग्जांपल्स होंगे तो आप इजीली उनको रीड आउट कर पाएंगे, आप उनको अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। और ये एनसीईआरटी करता है। एनसीईआरटी क्या करता है? वही एग्जांपल आपको देगा जो एग्जांपल डे टू डे लाइफ में है। अगर वेदर चेंज का कर रहा है तो वो बोलेगा कि आप अभी अपने सराउंडिंग्स में जो भी आपको लग रहा है, जैसे ह्यूमिडिटी आपको दिख रही है, उसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स जो हैं एनसीईआरटी के, वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और वो एग्जाम्पल्स हमारे लिए कहीं ना कहीं यूजफुल है, जो हम किसी भी टॉपिक को हम इजीली उसको हम रीड आउट कर पाएंगे। कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, देखिए सबसे पहली चीज एनसीईआरटी के लिए हमें भागना नहीं है, हमारे पास उसका ऐप जो है एनसीईआरटी या डायरेक्ट गूगल क्रोम पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। तो इजीली अफोर्डेबल है, इजीली आप उनको कहीं ना कहीं डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट फॉर्मेट में कर सकते हैं, आप उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।
तो इजीली आपके लिए एक्सेसिबल है। उसके बाद डिजिटल एक्सेसिबल है, आप उसको देखिए, एक तो आपको जो एजुकेशन है, जो एनसीईआरटी की बुक है वो भी सस्ती आती है, लेकिन अगर उनका डिजिटल प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि देखिए अभी डिजिटल वर्ल्ड पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो मैं इसी का आपके लिए प्रेफर करूंगा कि आप कहीं ना कहीं अपना जो भी आपका लैपटॉप है, जो भी आपका आईपैड है, उन पैड में आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनको आप इजीली कहीं ना कहीं उनके नोट्स बना सकते हैं, उसमें आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फाइनेंशियल रिलीफ है, कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इसमें बहुत ही कम एक्सपेंसेस के साथ आपके साथ ये यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है। तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं यूपीएससी अगर हम देखें तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के नोट्स की अगर हम बात करते हैं या कॉन्सेप्ट बेसिक बुक्स की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज में भी ये एनसीईआरटी आपके लिए आता है। अगर बिल्डिंग एनालिटिकल स्किल्स की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल थिंकिंग, एनकरेज द स्टूडेंट टू थिंक अ क्रिटिकल अ वाइटल स्किल फॉर द यूपीएससी एग्जाम। यहाँ पर जब जो एक्टिविटीज हैं, अगर उन एक्टिविटीज को जब आप करते हैं तो वो एक्टिविटीज आपको उस टाइप का सोचने की थिंकिंग डेवलप करता है, आपके लिए क्रिटिकल थिंकिंग आपको डेवलप करता है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं तो आपका जो माइंड सेट होता है, अच्छा ये भी होगा, अच्छा इससे ये होगा, अच्छा इसके राइट्स ये हैं, यहाँ पर राइट्स ये हैं, तो जो बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं उससे आपकी कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग भी आपकी डेवलप होती है। नेक्स्ट अगर देखें एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, यहाँ पर क्योंकि एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, प्रमोट द एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग ओवर द रिमोट मेमोराइजेशन, हमें कहीं ना कहीं इजीली मेमोराइज हो जाएगा कि अच्छा एक वहाँ पर स्टोरी फॉर्म में दिया हुआ है और वो स्टोरी कहीं ना कहीं हमारे लिए कनेक्ट करेगी। तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम उसमें कनेक्ट करेंगे तो वो इजीली हमारे माइंड मैप में कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चलेगा कि ये स्टोरी इस तरह से चल रही है। तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इसके लिए प्रोवाइड करता है। सैम्पल क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे एंड ऑफ द चैप्टर, एवरी चैप्टर, ईच चैप्टर के लास्ट में अगर देखेंगे एंड ऑफ द चैप्टर, वहां पर क्वेश्चंस दिए हुए सेल्फ असेसमेंट। जब आप उसमें आपको पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, फिर उस चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, अगर उन क्वेश्चंस को आप सोचेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग को डेवलप करता है और आपको रीचेक करता है कि आपने जो पढ़ा है वो वही पढ़ा है या उससे अलग पढ़ा है। तो ये भी हमारे लिए बिल्डिंग एबिलिटी के कहीं ना कहीं एनालिटिकल स्किल्स प्रोवाइड करता है। रिवीजन एंड रिकॉल स्ट्रेटजीज, देखिए मैं हर बार यही कहता हूँ, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो रिवीजन 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 बार बार रिवीजन करते हैं। अगर आप ये सोचें कि आप पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हैं और आपने एक बार पढ़ लिया है और एक बार रिवीजन कर लिया है तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, अब आपका एग्जाम्पल या आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो आप गलत फहमी में हैं। जब तक आप रिवीजन पे रिवीजन 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 नहीं करेंगे तब तक आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटीज वो कोर बेसिक बुक्स भी हैं जो हमारा टॉपिक एक कंसाइज वे में रिविजाइज भी कराता है। जब आप इसकी पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे, पूरे नोट्स आपके होंगे और आप पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे, उसके बाद आप रिवीजन भी इनका कर सकते हैं। तो इजी वे में कहीं ना कहीं क्विक रिवीजन टूल भी ये हमारा हो सकता है कि हम उस टॉपिक की बेसिक थीम क्या है वो हम यहाँ से पढ़ लें, एप्लीकेशन आपको हम पढ़ा देंगे। आपको कोचिंग्स में क्या कराया जाता है, एप्लीकेशंस बताए जाते हैं उसके कि प्रेसिडेंट का पावर ये है और प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट में ये यूज कर रहा है। अब जब आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो पूरा प्रेसिडेंट की पावर पढ़ लेंगे, आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि हाँ ये सर ने मुझे बताया था। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या होते हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन जब मॉनेटरी पॉलिसी के यहाँ से रिवीजन करेंगे वो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट द रिफॉर्मेशन, रिफोर्समेंट की अगर बात करें, रेगुलर रिवीजन जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टूडेंट्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत लंबे टाइम तक कहीं ना कहीं रिटेन रहता है। बहुत लंबे टाइम तक बार बार आप एक ही नोटबुक से अगर रिवाइज करेंगे तो वो नोटबुक आपके दिमाग में आ जाएगी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो वो नोटबुक आपको कहीं ना कहीं दिमाग में आएगी, कितने पेज नंबर पे कौन सी लाइन पे क्या लिखा था। दिस इज द पावर ऑफ रिवीजन, अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो है फाउंडेशन ऑफ एडवांस मटेरियल। अगर आप किसी भी एडवांस मटेरियल जैसे प्रिंसिपल, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें या मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, इकोनॉमिकल सर्वे की बात करें, बजट की बात करें, किसी भी टॉपिक को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके लिए जो बेसिक लगेगा वो आपका एनसीईआरटी प्रोवाइड कराएगा। आप एनसीईआरटी से वो बेसिक पढ़ेंगे और फिर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एडवांस लेवल में वो कहीं ना कहीं आपके साथ गो थ्रू करेगा, वो आपके साथ अलाइन करेगा। तो एनसीईआरटी रिवीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जो बेसिक से लेकर एडवांस तक की जो जर्नी है हमारी उसके लिए भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
यहाँ पर अगर बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बुक आपको कहीं ना कहीं रिवीजन कराएंगी, आपको एग्जांपल्स देंगी, लेकिन हाँ फिर भी आपको करंट अफेयर के साथ जोड़कर चलना है। जब आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब आपको करंट अफेयर से जुड़ना है। ये हम आपको बताएंगे कि अच्छा प्रेसिडेंट की पावर ये है और प्रेसिडेंट अभी किस पावर का यूज कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की फंक्शंस क्या है, प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी क्या है, होम मिनिस्टर्स की क्या है, स्टेट के जो सीएम है उनकी क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर होगा, लेकिन उसके अप्लाइड आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर करिए एस्सी राइटिंग, जो आप एस्सी राइटिंग करते हैं उसके लिए जो आपको नॉलेज चाहिए, इन्वायरमेंट की नॉलेज चाहिए, वुमेन्स की जो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर वुमेन से रिलेटेड आता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आता है, आपका करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी वो पार्ट आता है आपका, वो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर एस्से राइटिंग में भी आपका ये हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टॉपिक्स, यहां पर कहीं ना कहीं दे फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विद द करंट इश्यूज एडिंग कॉम्प्रिहेंसिव पैरामीटर्स। अगर आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर कहीं ना कहीं जो एडिशनल नॉलेज है और जो फैक्चुअल पार्ट है, करंट अफेयर में तो हम टॉपिक को कंप्लीट कर ही रहे हैं, लेकिन जो फैक्चुअल पार्ट होगा कि जैसे अगर प्रेसिडेंट की हम बात करें तो प्रेसिडेंट जैसे इमरजेंसी की बात हो रही है तो कितनी बार इमरजेंसी लगी है ये एनसीईआरटी से टॉपिक से करती है, लेकिन इमरजेंसी है क्या ये आपके टॉपिक में पढ़ाया गया है, और इसका प्रेजेंट में अगर कोई एग्जांपल होगा तो वो हम आपके साथ गो थ्रू करेंगे। क्या एनसी जो इमरजेंसी है वो केवल इंडिया में ही है, आउटसाइड द इंडिया नहीं है क्या, आउटसाइड द इंडिया कहीं पर कभी भी इमरजेंसी नहीं लगी है, अगर वहां पर लगी है तो उनका क्या प्रोविजन है, वो सब कुछ हम आपको यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे। रिकमेंडेड दी स्टडी मटेरियल सीक्वेंशियल रीडिंग, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की जब आपको रीडिंग करना है तो एक सीक्वेंस में रीडिंग करना है, पहले आपको बेसिक, क्योंकि वहाँ पर एनसीईआरटी में इस तरह से आपको फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है, इस तरह से आपको बुक्स प्रोवाइड की गई हैं, स्टडी इस तरह से वहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है कि उससे क्या होगा ना कि एक फॉर्मेट में है, जब तक आप फर्स्ट पैरा नहीं समझेंगे आपको सेकंड पैरा समझ में ही नहीं आएगा। तो हमें हमेशा जो एनसीईआरटी की रीडिंग करना है तो वो सीक्वेंशियल रीडिंग करना है। सेकंड अगर हम देखें रेगुलर प्रैक्टिस, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप रेगुलरली कहीं ना कहीं उसका रिवीजन कीजिए उन टॉपिक्स का, अगर आपको जो टॉपिक आपके बहुत बार रिवीजन हो गए हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ गए, उनको रिवीजन उनका एक दिन छोड़ के कर दो, लेकिन रिवीजन हमें रेगुलर करना है। नेक्स्ट अगर देखेंगे फॉर्म स्टडी ग्रुप्स, ग्रुप्स बनाइए, घर में अगर आपके छोटे भाई बहन है उनको पढ़ाइए, अगर आपके अच्छे फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर आप पढ़ाइए, लेकिन हाँ मैं स्टडी ग्रुप्स को इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि स्टडी ग्रुप्स में स्टडीज़ के अलावा सब कुछ होने लगता है, लेकिन हाँ अगर आप स्टैटिक हैं, आप कहीं ना कहीं अपने करंट अफेयर्स के कॉन्सेप्ट है और एनसीईआरटी में अगर आप इतने वो हैं या आपको पढ़ने में इतना ज़्यादा वो है तो आप एक दो ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं जो आपके साथ कहीं ना कहीं कॉम्पीट करना चाहते हैं, तो उससे आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें दी एक्सपर्ट एडवांस ऑफ एनसीईआरटी, देखिए जो भी एजुकेटर्स होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, तो मैनी एजुकेटर्स जो भी होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, वो हमेशा आपको प्रेफर करते हैं कि आप कहीं ना कहीं क्या कीजिए, सबसे पहले आप बेसिक एनसीईआरटी को रीड आउट कीजिए। सक्सेसफुल कैंडिडेट जो होते हैं, अगर आप देखेंगे जो भी हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, वो भी हमेशा यही आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, बेसिक आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आप एडवांस में जाएंगे। थर्ड अगर बात करें कोचिंग सेंटर रिकमेंडेशन, बहुत सारी जैसा मैंने आपको बताया कि जो टीचर्स हैं अब वो पढ़ाएंगे कहाँ, कोचिंग सेंटर्स में ही पढ़ाएंगे, तो कोचिंग्स भी हमारी कहीं ना कहीं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है फाउंडेशन बैच में। तो वहां पर आपके साथ क्या होता है कि आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड की जाती है कि आप एनसीईआरटी को रीड आउट करो, आप घर से ये टॉपिक पढ़ के आना, आपके लिए पूरा शेड्यूल बनता है इस हफ्ते में किस डे में कौन सी क्लास होगी, तो आपको पहले एनसीईआरटी तो जो बेसिक जो चैप्टर्स है वो रीड आउट करके आना है, फिर हम आपको कहीं ना कहीं उसमें एडवांस लेवल में आपके साथ गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहला इनडिसिप्लिन, अगर हम बात करें इनडिसिप्लिनेबल रिसोर्स, ये जो रिसोर्स है वो आपका इतना डिसिप्लिन्ड वे में स्ट्रक्चर्ड है, इतना इजीली आपके लिए एक्सेसिबल है कि आप कहीं ना कहीं इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड एनसीईआरटी बुक्स आर indisciplined for UPSC aspirants, serving a strong foundation for the comprehensive exam preparation. Their focus on clarity, structured content and the conceptual understanding make them a preferred resources among the successful candidate, कि आप उसके लिए जो आपको प्रोवाइड
किया जाएगा कंटेंट एनसीईआरटी से, या एनसीईआरटी के जो बुक हैं वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। स्ट्रॉन्ग, देखिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपका जो फाउंडेशन होगा वो कहीं ना कहीं आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा, कि आपका जब बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाएगा, और प्रेफर्ड बाय द कैंडिडेट्स। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं जो प्रीवियस अगर आपके सीनियर्स होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपको इसी के लिए प्रेफर करते हैं। प्रिपरेशन टिप्स फॉर द यूपीएससी विद एनसीईआरटी, बिगिनिंग विद द एनसीईआरटी। जब भी आप किसी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी के साथ बिगिनिंग कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स में है। सेकंड, अगर इनकॉर्पोरेट रेगुलर रिव्यू, आप कहीं ना कहीं जब उसको पढ़ रहे हैं तो आप एक अपने स्टडी रूटीन को कहीं ना कहीं इस तरह से चेक कीजिए कि क्या आपने जो स्टडी रेगुलर जो रिवीजन के लिए बनाया था या रेगुलर अपने स्टडीज के लिए जो टाइम टेबल बनाया था, क्या आप उस पर स्टिक हैं या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज आप पढ़ रहे हैं, आज आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, कल आप 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं, परसों आप 1 ही घंटा पढ़ रहे हैं। तो ये स्टिकनेस, आपकी रेगुलरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर बात करें तो लेवरेज सपोर्ट फ्रॉम द रिसोर्सेज, एनसीईआरटी जो है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे सपोर्ट्स भी आपको प्रोवाइड करती है हर सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्लियर कराएगा। तो ये मेरी कुछ एनसीईआरटी को लेकर कुछ बात थी जिस पर हमने बात किया कि एनसीईआरटी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेसिक बुक्स हैं, मैं हमेशा यही रिकमेंड करूंगा, चाहे आप किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ाई करें या आप सेल्फ स्टडीज करें, लेकिन बिगिनिंग जो आपकी होना चाहिए वो एनसीईआरटी से होना चाहिए। पहले आप एनसीईआरटी से टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, फिर हम कहीं ना कहीं आपके जो एडवांस लेवल की बुक्स हैं उनके साथ आप गो थ्रू करेंगे। आजकल स्टूडेंट क्या करता है कि एडवांस लेवल पर डायरेक्ट स्विच हो जाता है, मैं इस कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले लेता हूँ, एक्स कोचिंग का ले लेता हूँ, वाई कोचिंग का ले लेता हूँ, तो वो उस वक्त स्टडी मटेरियल के कलेक्शन में ही फंस जाता है। ये इजी एक्सेसिबल है, आप इसको डाउनलोड कीजिए, रीड आउट कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप अपने किसी सीनियर से पूछ सकते हैं, आप हमें यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आगे आपका स्टार्ट होने वाला है कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपकी जो एनसीईआरटी की क्लासेस हैं तो हमारे जो टीचर्स हैं वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की, जो हमारी पूरी टीम है वो सारी टीम आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को गो थ्रू कराएगा। थैंक यू सो मच।